क्वाड्रेचर का ये 8वां लेक्चर है। एरिया ऑफ लूप ऑफ कार्टेशियन कर्व्स का ये तीसरा किस्त है। पिछले 2 किस्तों से ये अलग है। पिछले 2 किस्तों में हमने व्हेन ओ इज नोड ये केस डिस्कस किया था। ये है व्हेन ओरिजिन इज कस्प। अगर ओरिजिन कस्प है और ओरिजिन पर लूप बन रहा है तो इस केस में हम इक्वेशन को पोलर फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। जब ओरिजिन नोड हो और ओरिजिन पे लूप बन रहा हो तो ही हम इक्वेशन को पोलर में कन्वर्ट करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो एक हमने एग्जाम्पल उठाया है, एग्जाम्पल 17। टू फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स। सी एग्जाम्पल 4 ऑफ क्वाड्रेचर 3। क्वाड्रेचर का जो तीसरा वीडियो है उसमें एक एग्जाम्पल 4 आप देखिए, यही क्वेश्चन है लेकिन उसका लैंग्वेज अलग है। एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन का लैंग्वेज टोन अलग है। उसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स। लूप नहीं लिखा था उसमें, तो एरिया बाउंडेड बाय लिखा तो उसको हम उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट दिए थे। यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व में एक ही लूप जैसी आकृति बनती है, तो हम इसे ट्रेस करें, लेकिन बिना ट्रेस किए अगर हमारा काम चल जाए तो अपना काम चला लें, एरिया निकाल लें, फिर ट्रेसिंग भी आपको हम समझा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कर्व ओरिजिन से होके जाएगा क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करिए, इक्वेशन लिखिए, नंबर 1 डालिए उसको और लिखिए इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। टेंजेंट्स एट ओरिजिन, टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। तो इधर तो देखो 3 डिग्री से कम कोई है ही नहीं है, इधर 2 डिग्री का टर्म है, तो अकेला यही टर्म है। इसको 0 के बराबर करके सॉल्व करना है। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। रियल एंड को इंसिडेंट, वास्तविक और संपाती हल आ गए। को इंसिडेंट, तो ऐसी स्थिति में ओरिजिन कस्प होता है। देयरफॉर ओरिजिन इज कस्प, और हम इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर इसको हम एक जनरल कर्व एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व की तरह ट्रीट करेंगे। तो फिर उसमें हम सिमेट्री देखते हैं। तो आइए फिर वो सब काम शुरू करें। द कर्व इज सिमेट्रिकल। अब दूसरा तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया इज, therefore the required area is A is equal to 2 into area above x axis, area above x axis equals to 2 integral y dx। लिमिट कैसे आएगा? कर्व का एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, उन पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, उसी से लिमिट मिल जाएगा। पुटिंग y इक्वल टू 0 इन 1, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट, ये देखो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a, बस 2 ही मिला तो बहुत अच्छी बात है। जो छोटी क्वांटिटी वो लोअर लिमिट, जो बड़ी क्वांटिटी वो अपर लिमिट। Therefore a इक्वल टू 2 इंटीग्रल, लिमिट क्या मिला? 0 to 2a y dx, और y यहाँ से निकालिए।
तो देखो ये वाई स्क्वायर बराबर हम ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक एक्स यहाँ बचा है उसको ऐसे लिख दें। तब y बराबर क्या होगा, निगेटिव वैल्यू लेना नहीं क्योंकि हम ऊपर निकालना है, एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है। x बाई ए अंडर रूट x इंटू 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद लीजिए। पुटिंग x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर t, so that dx equal to 4a sin t cos t dt, we get a equal to 2 इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट चेंज कर लो, when x is 0 sin t 0 t 0, when x 2a upon 2a 1 sin t 1 t पाई बाई 2। x बाई ए की वैल्यू यहाँ से निकालना है, x बाई ए 2 साइन स्क्वायर टी, और फिर अंडर रेडिकल x 2a साइन स्क्वायर टी इंटू, यहाँ 2a साइन स्क्वायर टी रखोगे तो 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर टी हो जाएगा 2a कॉस स्क्वायर टी, फिर dx की वैल्यू 4a साइन टी कॉस टी डी टी इक्वल्स टू ये 2 और 2 इंटू 2 4, 2 बाहर निकलेगा तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 4 जा 32। ये a स्क्वायर है, a निकलेगा, a यहाँ पे है तो हो गया a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। साइन पे कितना पावर, 2 पावर ये है, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4, साइन टू द पावर 4 t, कॉस पे कितना, 1 और 1 2, कॉस स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू 32a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4 t इंटू कॉस स्क्वायर टी को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी, वैल्यूज फार्मूला सेट कर रहे हैं, इक्वल टू 32a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में साइन टू द पावर 4 t माइनस साइन टू द पावर 6 t डी टी। नाउ यूज द वैल्यूज फार्मूला। implies that a equals to 32a square bracket 3 by 4 into 1 by 2 into pi by 2 minus यहाँ पे 5 by 6 into 3 by 4 into 1 by 2 into pi by 2 by Weyls formula। ये पूरा का पूरा इतना हिस्सा कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू 32a स्क्वायर इंटू 3 पाई अपान 16 और ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस 5 बाई 6 इक्वल्स टू 6 पाई a स्क्वायर इंटू 1 बाई 6, कुल मिला के आ गया पाई a स्क्वायर, a रेडियस वाले सर्किल के एरिया के बराबर, करेक्ट आंसर। अब हम बस जिज्ञासावश आपको हम सलाह दे रहे हैं कि इसकी ट्रेसिंग भी आइए थोड़ा देखा जाए, इसकी ट्रेसिंग कैसे की जाएगी, इसी बहाने थोड़ा ट्रेसिंग भी देख लें आप। मैं तो हर वीडियो में आपसे कह रहा हूं कि कर्व ट्रेसिंग पे मेरे 21 वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देखिए। ट्रेसिंग इक्वेशन कर्व का है a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स। नंबर 1, सबसे पहले हम सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ये पहला डेटा है।
दूसरा डेटा हम ये देखते हैं कर्व ओरिजिन से होके जाएगा कि नहीं। यदि जाएगा तो टेंजेंट सेट ओरिजिन निकाल करके ओरिजिन का नेचर पता करते हैं। तो अभी हम पता किए थे ना, ओरिजिन कस्प था, मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, ओरिजिन इज कस्प। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं। तो एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, जहाँ वाई 0 होगा, यानी कि 0 0 और x इक्वल टू 2a 0 ये आया। और y एक्सिस को कहाँ काटेगा, जहाँ x 0 होगा, तो x 0 रखोगे तो केवल y 0 आएगा, नहीं यही है। कर्व कट्स द एक्सिस, एक्सिस माने कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशाक्षों को कर्व काटता है एट 0 0 एंड एट 2a 0। फिर इन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का हम नेचर पता करते हैं। तो ओरिजिन का नेचर तो हम पता कर ही लिए, कस्प है। अब इसका नेचर पता करना है, तो इसका नेचर तभी आप पता कर पाएंगे जब ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट करें। तो आओ देखो, थोड़ा काम भारी है लेकिन देख लो, तो देख ही लो इसी बहाने। फोर्थ, इसमें हम ये पता करने जा रहे हैं नेचर ऑफ कर्व एट 2a 0। 2a 0 पर कर्व की क्या प्रकृति है। वी शिफ्ट द ओरिजिन, वी शिफ्ट द ओरिजिन टू 2a 0 by putting x इक्वल टू x प्लस, सॉरी, x इक्वल टू कैपिटल X प्लस ये पॉइंट 2a एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस ये 0। द न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, द न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, कर्व का नया इक्वेशन क्या होगा। तो कर्व के पुराने इक्वेशन में यही सब रख दीजिए। ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यानी कैपिटल एक्स प्लस 2a होल क्यूब इंटू 2a माइनस एक्स। तो 2a माइनस एक्स माइनस कैपिटल एक्स ये रहा, implies that a स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स और इसका होल क्यूब करिए, कैपिटल एक्स क्यूब प्लस 3 कैपिटल एक्स स्क्वायर इंटू 2a प्लस 3 कैपिटल एक्स इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब। टेंजेंट्स एट न्यू ओरिजिन, टेंजेंट्स एट न्यू ओरिजिन, न्यू ओरिजिन कौन है, 2a 0। अब ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दिया ना, तो वही स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म देख लो। तो ये 2 डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी होगी 4, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, गुणा भी होगा ना, ये फ्री, ये है 1 डिग्री का बनेगा। तो हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस कैपिटल एक्स इंटू 2a होल क्यूब इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिएगा तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 आएगा। इम्प्लाइज दैट कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 माने x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a। देयरफॉर एट 2a 0 द टेंजेंट इज द लाइन x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a दूरी पर स्थित y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। तो ये उस पॉइंट पर शेप तय करेगा। मैं अभी ट्रेस करूंगा तो बताऊंगा कैसे। इसके बाद रीजन यदि निकल पाए तो रीजन निकालेंगे हम। रीजन तभी निकल पाता है जब हम इक्वेशन को x के लिए y के लिए सॉल्व करके रेडिकल में फंसा दें।
तो फिर हम बोलेंगे कि इट एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन रेडिकेंड इज नॉन निगेटिव। तो वाई स्क्वायर हमें याद है कि वाई स्क्वायर था इसमें ना, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना था, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 2a माइनस एक्स, यही था ना। तो इसको y के लिए सॉल्व कर लो, रेडिकल में फंस जाएगा कुछ चीज़। y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बाई ए अंडर रूट एक्स इंटू 2a माइनस एक्स। ये तो फिर यही हम कहेंगे कि ये अस्तित्व में तभी होगा जब अंदर की क्वांटिटी नॉन निगेटिव हो, क्योंकि करणी में निगेटिव आने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो जो करणी के अंदर लिखा रहता है उसको अंग्रेजी में रेडिकेंड बोलते हैं, और करणी के चिन्ह को रेडिकल बोलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे वीडियो को बहुत सारे हिंदी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे भी देख रहे होंगे। इट एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन x इंटू 2a माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट इज x को हमने लिख दिया x माइनस 0 और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा x माइनस 2a। माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण इसका नेचर बदल जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा। तो इसको जीरो करिए, इसको जीरो करिए, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 0, एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 2a। तो 0 छोटी संख्या है, 2a बड़ी संख्या है, लेस देन वाली इनइक्वलिटी है, छोटी बड़ी के बीच में x होता है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 2a। देयरफॉर curve lies between the lines x equal to 0 and x equal to 2a। ये रीजन से कम हमको ये तो पता चल गया कि y एक्सिस और x इक्वल टू 2a के बीच में ही कर्व बनेगा। तो अब आइए हम लोग कर्व की ट्रेसिंग करें। सारे डेटा दिमाग में रखिएगा। हमने क्या क्या निकाला था, हमने निकाला था कि कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, कर्व ओरिजिन से होके जाता है, ओरिजिन का नेचर क्या है, कस्प। कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काटता है, 0 0 पर, 2a 0 पर। 2a 0 पर टेंजेंट कौन निकला था, x इक्वल टू 2a, और ये रीजन अभी अभी हम लोगों ने निकाला। तो देखिए ये रहा, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा, ये कस्प है, और टेंजेंट एट ओरिजिन कौन सा आया था, एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो ब्रांचेस एक्स को छूते हुए निकलेंगे ऐसे, टेंजेंट को छूते हुए, और इसको कट करना है। इसे इस पॉइंट पे कट किया है, किस पॉइंट पे, 2a 0 पर। और 2a 0 पर टेंजेंट कौन है, ये लाइन टेंजेंट है। ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 2a। तो यहाँ से भी दो ब्रांचेस निकलेंगी ना इस टेंजेंट को छूते हुए, ऐसे और ऐसे। बस शेप क्लियर हो गया, मिला देना आपको। अब इसी को आप जो है ऐसे मिला दीजिए, ये इस तरीके से, थोड़ा बढ़िया कम बना। ऐसे, हाँ एक जैसा बनना चाहिए, नहीं बन पा रहा मुझसे। जो शेप एंड साइज ऊपर बने वही शेप एंड साइज नीचे, यही तो सिमेट्री का मतलब होता है। दिस इज द शेप। तो अगर इस कर्व का शेप हमें मालूम होता, क्यों मालूम रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कर्व तो है नहीं है, लेकिन अगर मालूम हो गया, देखते ही पहचान गए, तो फिर दुनिया भर का जो सब लॉजिक वॉजिक हम देते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप ये ऊपर वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले एरिया के लिए लिमिट कितनी हो गई, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/2a, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही ये x एक्सिस पर लूप बना है और वो y एक्सिस पर लूप बनेगा। लूप प्राय लूप देखो इस तरह की आकृति को लूप कहते हैं। अभी जो आकृति बनी थी वो ऐसी नहीं थी, वो ऐसी थी, ऐसी। अब इसको भी लूप कहें, इसको भी लूप कहें, तो पहला कन्फ्यूजन तो ये हो सकता है कि लूप का मतलब बच्चा वही समझे। तो ये सब स्थितियों को दिमाग में बैठा कर रखिएगा।
हर पहलू आपको हम समझा दे रहे हैं, ऐसा है तो ये करो, वैसा है तो ये करो, हर तरह की प्रॉब्लम्स आपको हम समझा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल 18, टू फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यूब इंटू 2a माइनस वाई। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, एक्स और वाई चेंज किया गया है, बस एक्स और वाई को चेंज कर दिया गया है बिल्कुल वही क्वेश्चन। तो चूंकि कर्व ओरिजिन से होके जाएगा, ओरिजिन पे टेंजेंट निकालना है, तो इधर तो सब 3 डिग्री से ज़्यादा है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी 4 है, ये 2 डिग्री है, तो ओरिजिन पे टेंजेंट कौन होगा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, देयरफॉर ओरिजिन इज कस्प। तो कस्प के केस में फिर हम सिमेट्री मेट्री देख करके जनरल कर्व जैसे ट्रीटमेंट करते थे, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, वही ट्रीटमेंट करेंगे। तो सिमेट्री किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट है, तो एरिया बराबर हो जाएगा 2 इंटू वाई एक्सिस के दाहिने तरफ का एरिया। कौन सा फार्मूला लेंगे हम, एक्स डी वाई वाला, और वाई की लिमिट कैसे निकलेगी, एक्स इक्वल टू 0 पुट करके वाई इक्वल टू 0 आएगा, वाई इक्वल टू 2a आएगा, बस इसी को सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 टू 2a, और x की वैल्यू हो जाएगी y बाई ए अंडर रूट वाई इंटू 2a माइनस वाई डी वाई। क्या अभी भी कुछ हम करने की ज़रूरत है क्या, वैसे ही तो हो गया, x की जगह y हो गया, y इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर टी। अब इस वाले फॉर्म को मैं देख रहा था कि MP यूनिफाइड सिलेबस की किसी बुक में मैंने देखा, कई बार पूछा गया ये, यही पुट कर दो, बकिया हुआ एरिया निकल आएगा। एरिया हो जाएगा 2, लिमिट कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, वाई बाई ए की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर टी, फिर अंडर रूट 2a साइन स्क्वायर टी इंटू 2a कॉस स्क्वायर टी, फिर डी वाई की वैल्यू 4a साइन टी कॉस टी डी टी इक्वल टू 32 a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन पे 4 पावर और कॉस पे 2 पावर dt। अब तो मैं छोड़ दूं इसको, अब तो छोड़ दूं पाई a स्क्वायर, पता है आपको कैसे करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे एरिया ऑफ लूप। अभी लूप की बातचीत चलेगी, लेकिन अब हम पोलर कर्व उठाएंगे, एरिया ऑफ लूप ऑफ पोलर कर्व्स। थैंक यू वेरी मच।